हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 11th का सेकंड वीडियो लेक्चर है। कल जो आपका टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से, जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से कल आपका वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में वो सारी चीजें कवर करूंगा जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं की। फर्स्ट लेक्चर में देखो बच्चों ने क्या क्या कवर किया था। कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि कंटिन्यूस सेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है। ठीक है, कंटिन्यूस सेट पढ़ा था, डिस्क्रीट सेट पढ़ा था, डिस्क्रीट सेट कितने टाइप का होता है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा था कि सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या होती है और हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्मेट या सेट बिल्डर फॉर्मेट में, सब हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं किस चीज की, आज हम बात करते हैं सबसेट की। ठीक है ना, तो आज हम बात करते हैं सबसेट की। तो सबसे पहले सबसेट बच्चों होता क्या है हमारा। तो बच्चों सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ सेट। सबसेट का मतलब क्या होता है हमारा, पार्ट ऑफ सेट। ये हमारा सबसेट का मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सबसेट सीखते हैं कि मान लो अगर एक एलिमेंट मेरे, एक सेट मेरे पास है और मान लो ये है 1 2 3 4। तो बच्चों देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सेट होता है, टोटल नंबर ऑफ सेट कितना होता है हमारा, 2 की पावर n। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है कि किसी भी सेट के हम कितने सबसेट निकाल सकते हैं, तो वो 2 की पावर n होता है। इसका मतलब इस केस में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 16। इसका मतलब इस सेट के हम टोटल 16 सबसेट निकाल सकते हैं। 16 सबसेट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई सबसेट हमें निकालना है, यहाँ पे सबसेट निकालना है हमें। और देखो जो वीडियो को आप 480 पिक्सल में देखा करें और हेडफोन्स लगा के देखा करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो अब मुझे इसके सबसेट लिखना है, तो सबसेट क्या क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के बाद हमारा 4 हो जाएगा। सिंगल सिंगल सेट हमने ले लिया। अब हम दो दो एलिमेंट को ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 2 4 आ जाएगा, फिर 3 4 आ जाएगा। अब 3 3 के पेयर ले लो, तो 1 2 3 हो जाएगा, एक 1 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया। उसके बाद तो इसमें अब कुछ भी नहीं आएगा। 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 1 2 4 भी आ सकता है, 1 2 4 भी आ सकता है। तो 3 3 को ले लिया। अब हमने इसको ले लेंगे हम 2 3 4, 2 3 4 भी हम ले सकते हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो और चाहिए हमें, तो एक तो खुद यही हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, और एक बच्चा हो जाएगा 5। क्योंकि जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट का हमारा सबसेट होता है। तो देखो बच्चों टोटल हमारे कितने सबसेट हो गए, 16 सबसेट हो गए। तो इस तरीके से हम सबसेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेट, जो हमारे सबसेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सबसेट हमारे कितने टाइप के होते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी में रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सबसेट की। टाइप्स ऑफ सबसेट की हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो हमारा होता है प्रॉपर सबसेट, और देखो बच्चों सबसेट का जो साइन होता है हमारा
वो इस तरीके से होता है हमारा सबसेट का जो साइन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। एक हमारा होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले तो हम प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। किसको समझते हैं हम? प्रॉपर सबसेट। बच्चों देखो प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, यहाँ पे इस बार के ऊपर यू लेटा हुआ है, ये सबसेट का साइन होता है, और अकेला उल्टा यू लेटा हुआ है तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट हमारा क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास एक सेट है यहाँ पे 1 2 3 और एक सेट हमारा यहाँ पे है 1 2 3 4 5। तो देखो ये जो 1 2 3 है, ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है इज पार्ट ऑफ सेट बी। जो हमारा सेट ए है वो हमारा सेट बी का पार्ट है, ठीक है ना। जो हमारा सेट ए है वो सेट बी का हमारा पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो पार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसेट। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? सबसेट होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं few elements are extra in set B, in set B। मतलब ये जो सेट ए है वो सेट बी का पार्ट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है हमारा वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। क्या हो गया हमारा? ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बच्चों देखो एक टर्म होता है सुपर सेट। एक टर्म क्या होता है हमारा? सुपर सेट होता है। तो देखो बच्चों इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ, ये सुपर सेट का साइन होता है बेटा, ये हमारा सुपर सेट का साइन होता है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सेट बी है वो ए का सुपर सेट है, मतलब सेट बी में ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो आपको समझ में आया बच्चों प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट हो और जो बड़ा वाला सेट है उसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो, तो क्या हो जाता है हमारा? प्रॉपर सबसेट हो जाता है। यानी छोटा वाला जो सेट होता है वो बड़े वाले सेट का प्रॉपर सबसेट हो जाता है और जो बड़ा वाला सेट होता है वो छोटे वाले सेट का सुपर सेट हो जाता है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आपने सुपर सेट नहीं बताया, तो बच्चों देखो ये सुपर सेट होता है हमारा। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर सबसेट। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। तो देखो बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट उसका उल्टा होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है 1 2 3 और बी लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट सेम है, तो हम यहाँ पे ऐसा तो बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम ऐसा ही बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है दूसरे वाले सेट से, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि ए बी का सबसेट तो हो जाएगा लेकिन ए इज improper subset of B. A is improper subset of B. Why? Because there is no extra element. Because there is no extra element in any set. ठीक है ना?
भाई ए या बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए बी का सबसेट हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा। इवन हम तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई जो सेट होता है हमारा वो भी तो खुद का वो भी तो खुद का पार्ट होता है ना। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन इनमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बात करते हैं पावर सेट की। ठीक है ना, अब हम बात किसकी करते हैं, पावर सेट की बात करते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, देखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स is called power set, is called power set। For example, मान लो मेरे पास एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3, ये हमारा डिस्क्रीट सेट है और इसमें हमारे तीन एलिमेंट है, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3। ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, हमारा 3 है। तो अब हम सबसेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं। बच्चों देखो, सबसेट, सबसेट भी क्या होता है हमारा, सबसेट इज ऑल्सो अ सेट, सबसेट इज ऑल्सो अ सेट। भाई किसी सेट का कोई भी एक पार्ट होगा, वो भी तो एक सेट ही होगा ना। तो सबसेट हमारा क्या होता है, वो भी एक तरीके का सेट होता है। तो सबसेट लिखना बच्चों में स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट आएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और 1 2 3 हो गया, और 5 हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों देखो ये टोटल 8 सबसेट हो गए। अब अगर इनको भी मैं एक सेट में लिख दूं, इनको भी मैं कहा लिख दूं, एक सेट में लिख दूं, तो एक सेट को लिखने के लिए बस एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। एक कर्ली ब्रैकेट आगे लगा दिया, एक कर्ली ब्रैकेट पीछे लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा पावर सेट हो गया। यानी कि जितने भी हमारे सबसेट थे उनको हमने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा पावर सेट हो गया। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये जो पावर सेट है, इस पावर सेट में 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट, element of a power set is a set। भाई यहाँ पे जो पावर सेट है, पावर सेट का एलिमेंट क्या है, भाई पावर सेट का एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो ये क्या है, एक सेट ही तो है। भले ही ये ऊपर वाले का सबसेट है, भले ही ये ऊपर वाले का सबसेट है, लेकिन एक्चुअल में है तो ये सेट। तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ अ पावर सेट या एलिमेंट ऑफ अ पावर सेट इज अ सेट। ठीक है, पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा बच्चों, हमारा एक सेट होगा। ठीक है, और बच्चों देखो, सेट की जो डेफिनेशन होती है, सेट की जो डेफिनेशन वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स is called a set, is called a set। A well defined collection of objects is called a set। ठीक है, और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बच्चों हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। तो ये जैसे हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारा क्या होगा, जो हमने
ऑफलाइन में पढ़ा हुआ, मतलब ऑनलाइन क्लास में पढ़ा हुआ है, वो हम कवर कर लेंगे। तो जब भी हमारी जूम की क्लास होगी उसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट है, एक मंथ है जो जे से स्टार्ट हुआ, तो देखो बच्चों जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। क्या होता है? जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। उसके अलावा साल में कोई भी मंथ जे से स्टार्ट नहीं होता है। तो देखो बच्चों, ये तो वेल डिफाइंड है, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये तो हमारा बच्चों सेट हो जाएगा, पहला वाला तो हमारा सेट हो जाएगा। दूसरा है, पहला वाला हो गया हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, मैंने आपको बताया भी था कि हर बच्चे, हर एक पर्सन के लिए टैलेंटेड अलग अलग होंगे। ये हो सकता है मेरे लिए मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड हो, किसी के लिए चेतन भगत टैलेंटेड हो, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं है, ये हमारा सेट नहीं है। A team of 11 best cricket batsmen of the world, दुनिया के सबसे अच्छे 11 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखो बच्चों, ये भी सब लोगों की अपनी अपनी राय है, इसमें भी सब लोगों की अपनी अपनी राय होगी। कोई कहेगा विराट कोहली, कोई कहेगा जॉन्टी रोड्स, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर। तो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है, ये भी हमारा क्या है, सेट नहीं है, ठीक है। फोर्थ वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, आपके क्लास में कितने लड़के होंगे वो तो डिफाइंड है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए 10 हो, किसी के लिए 20 हो, किसी के लिए 30 हो, वो तो सबके लिए एक जैसे ही होंगे ना। तो ये तो वेल डिफाइंड है, ये क्या है हमारा, वेल डिफाइंड है, तो ये तो हमारा सेट हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, भाई 100 से जितने भी लेस देन नेचुरल नंबर्स होंगे वो कहाँ से होंगे, 1 से लेके 99 तक होंगे, तो सबके लिए 1 से लेके 99 तक होंगे, तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो ये तो हमारा सेट हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड है, हमारा सेट हो जाएगा। 6 वाले की बात करते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल सर्टेन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने तो जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सबके लिए एक जैसी होंगी ना, मान लो 50 हैं तो सबके लिए 50 ही होंगी। भाई मैं अगर बोल रहा हूँ 50 किताबें लिखी हैं तो सभी बोलेंगे 50 किताबें लिखी हैं, तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो ये तो सेट हो जाएगा हमारा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं उनका कलेक्शन, तो ये भी बच्चों देखो एक वेल डिफाइंड है, ये भी हमारा वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक जैसे ही आएंगे, तो ये भी एक हमारा सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो फाइनाइट है, सबके लिए सेम है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी हमारा सेट हो जाएगा। और ये अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे देखो बेटा वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हर किसी बच्चे के लिए अलग अलग डेंजरस एनिमल होता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये नॉट अ सेट, ये हो जाएगा नॉट अ सेट, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ये साइन जो होता है, ये जो साइन होता है वो होता है बिलोंग्स टू का, ये बिलोंग्स टू का होता है, और ये होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है एक ए, उसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं, तो ये बोल रहे हैं क्या 5 ए से बिलोंग करता है, तो हाँ करता है भाई, भाई 5 ए में आता है, हाँ आता है, तो मैं लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 ए में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। क्या 0 ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। क्या 4 ए में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग टू का साइन आ जाएगा।
क्या 2a में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। क्या 10a में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा बीच में। तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, ठीक है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप इसको फिर से देख सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये है बच्चों, हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, इनको हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम दो करली ब्रैकेट के अंदर लिखें, यानी करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमें इन सब चीजों को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखते हैं, यहाँ पे ये आंसर्स लिखते हैं, फर्स्ट वाला है, ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ लगा x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से 7 के बीच में है। तो देखो बच्चों -3 से 7 के बीच में क्या होगा, ये देखो -3 को तो इंक्लूड करना है यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 को बच्चों में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि देखो 7 पे सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 7 को हम नहीं लेंगे यहाँ। सेट बी की बात कर लेते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इस क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन तो कर लिया हमने, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों देखो हमें पता है नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होती है, और 1 2 3 4 5, 6 से छोटा क्या होता है? 5 होता है, तो 1 से लेके 5 तक आ जाएगा हमारा, 1 से शुरू कर देंगे, और लेस देन 6 यानी कि लेस देन 6 कितना होता है? 5 होता है, तो 1 से लेके 5 तक हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। थर्ड की हम बात कर लेते हैं, हमारे एक सेट सी है, सेट सी में बोला जा रहा है x इज अ 2 डिजिट नंबर, क्या लिखा है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that sum of its digit is 8। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला नंबर क्या होगा? 17 होगा, अगर 1 और 7 को ऐड करें तो 8 आ जाएगा, फिर 26 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये जितनी भी डिजिट लिखी है मैंने यहाँ पे, कितनी लिखी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट लिखी है। इन 8 डिजिट के दोनों डिजिट को जोड़ लो, सम कितना आएगा? 8 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो बच्चों 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये सेट लिखना है हमें, ये वाला भी हमने कर लिया, तीसरा वाला, चौथा वाला भी हम कर रहे हैं। तो इसका सेट क्या हो जाएगा हमारा? d जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 5। भाई दो तो हमारा 2 बार है, तो उसको एक बार लिख लिया, और 3 और 5 लिख लिया, तो ये सेट हो जाएगा हमारा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। भाई ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स आते हैं उनका उन लेटर्स को लिखना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो ई कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, ये टी है, ये भी टी है, तो दो टी को हम एक बार लिख देंगे। ये आर है और ये भी आर है, तो दो बार आर है तो एक बार लिख देंगे। आई बच्चों हमारा एक बार है, तो आई आ जाएगा। जी, जी भी हमारा एक बार है, तो जी एक बार आ गया हमारा। उसका बाद ओ दो बार है हमारा, तो ओ हमारा कितनी बार है? दो बार है, एक बार ओ आ जाएगा हमारा। उसके बाद एन आ जाएगा। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास? टी हो गया, आर हो गया, आई जी ओ एन ओ सब हो गया हमारा। अब हमारा एम बचा है, तो एम हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है। ई आ जाएगा, और आर तो हमारा हो गया, और वाई आ जाएगा। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनको हमने लिख दिया यहाँ पे, और जो रिपीट हो रहे थे उनको भी हमने
एक एक बार लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया 5th वाले का। अब 6 वाले की हम बात कर लेते हैं। तो 6 वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सेट एफ है। देखो बेटा बैटर के लेटर्स को लिखना है हमें, तो बी एक ही बार है तो बी एक बार आ जाएगा यहाँ पे। ई देखो यहाँ 2 बार है तो एक बार ई आ जाएगा, 2 बार टी है तो एक बार टी आ जाएगा, और आर एक बार है तो आर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारे आंसर हो गया 6 वाले का। हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया इसको, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन की बात। देखो जो 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन हमारा ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 तो खैर आगे है, वो तो ऐसे ही आ गया हमारे पास। इसका आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो जो यहाँ पे ये 5 सेट लिखे हुए हैं, इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में क्या हो जाएगा हमारा, भाई हमें पता है सेट बिल्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ वेरिएबल लिखते हैं, वो यहाँ पे उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो 3 6 9 12 है, तो इसको मैं सेट ए मान लेता हूँ। तो वेरिएबल लिख दे x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, और n पे कंडीशन लगा दो, n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है ना। n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है हमारी, ठीक है ना। और जहां पे n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर यानी कैपिटल है, तो ये बच्चों हमारा हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को हमने किस में लिख लिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। दूसरे वाले की अगर हम बात करें 2 4 8 16 32, इसको मैं सेट बी मान लेता हूं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरिएबल x सच दैट, ठीक है, x सच दैट आ गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 होता है। तो ये 2 की पावर n टाइप का हमारा नंबर है, जहां पे n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक। क्योंकि देखो n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखोगे तो 2 से लेके 32 तक आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे n जो है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया हमारा। उसके बाद हमारा थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, इसको मैं सेट सी मान लेता हूँ। सेट सी क्या है हमारा, ये भी देखो जो 5 की पावर वाला फॉर्म है। देखो ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4। तो हम लिख सकते हैं वेरिएबल क्या आ गया, x आ गया हमारा, सच दैट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n लिख सकते हैं। तो जहां n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है, और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है, 4th वाला पार्ट है, इसको मैंने सेट डी मान लिया। तो x सच दैट, देखो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n, ठीक है। और बस यहाँ पे हम लिख देंगे n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 4th वाले का सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। 5वां क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक जा रहे हैं। तो इस सेट को मैं ई मान लेता हूँ। तो ई हो जाएगा x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, और जहां n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक है। n की वैल्यू कहां से कहां तक है हमारी,
1 से लेके 10 तक है, ठीक है। और n क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों ये हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए, और इन पांचों क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। इन पांचों क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया है। अब देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखो बच्चों ये हमारा फिर से सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ए क्या हो जाएगा हमारा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा x इज एन इंटीजर, और x की वैल्यू -1/2 से 9/2 के बीच में है। ये -1/2 हो गया, -1/2 कितना होता है 0.5, और 9/2 कितना होता है 4.5। तो माइनस के 0.5 से 4.5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे भाई, -0.5 से जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस का 0.5 है, ये 4.5 है, तो इसके आगे गए तो 0 मिला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 0 1 2 3 4 लिख दिया। अब तुम कहोगे सर आपने 9/2 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा उसमें इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन है। उसके बाद थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बेटा, सेट सी है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। तो बच्चों देखो x की वैल्यू अब -2 रख दो, -1 0 1 2। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इन पांचों नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो 4 के बराबर आएगा या 4 से छोटा आएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला। चौथे वाले की बात कर लेते हैं। X इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो सेट डी क्या हो जाएगा, सिंपल है। एल देखो 2 बार है हमारा, तो 1 बार आ जाएगा, ओ 1 बार आ जाएगा, वाई 1 बार आ जाएगा, ए 1 बार आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ वाले की बच्चों बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, सेट ई है। X is a month of a year not having 31 days। मतलब हमें ऐसे मंथ के नाम लिखने इसमें 31 डेज नहीं होते। तो जून होता है, नवंबर होता है, अप्रैल होता है, सितंबर होता है, और फरवरी होता है। तो ये 5 महीने ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 वाला जो पार्ट है हमारा, 6 वाला पार्ट क्या है, X is a consonant in the English alphabet which precedes K। यानी K के पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स के नाम लिखने हैं। तो पहले तो ABCD लिख लो, A B C D E F G H I J और K। तो K तो यहीं पे खत्म होगा, K से पहले की बात करनी है, K के पहले कॉन्सोनेंट्स। तो B कॉन्सोनेंट होता है, C होता है, D होता है, F होता है, G होता है, H होता है, और J होता है। तो बस इसको हम लिख देंगे। सेट F में क्या क्या आ जाएगा, B C D F G H और J। तो बच्चों ये सेट F हो गया, और सेट F में हमारे ये कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे, ये वाले कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे हमारे। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इसको भी फटाफट हम कर लेते हैं। हमें बताना है कि ये वाली साइड मैच कराना है। तो ये 1 2 3 6 है, तो 1 2 3 6 क्या हो जाएगा, 1 2 3 6
तो आई थिंक x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो ये 2 तो प्राइम, ये हमारा 6 तो प्राइम नहीं है हमारा। और नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये भी नहीं होगा। x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट वाला जो सेट है हमारा उसका पेयर किससे बन जाएगा, c से बन जाएगा। क्योंकि जो सेट 1 2 3 6 लिखा हुआ है उसमें ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं और 6 को डिवाइड करने वाले हैं, मतलब 6 के डिवाइजर हैं। तो फर्स्ट का c से बन जाएगा हमारा, फर्स्ट का c से बन जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं, 2 3 लिखा हुआ है। तो 2 3 लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले का तो पहले ही हो जाएगा। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है। तो सेकंड का हमारा किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा हमारा। तो सेकंड वाले का पेयर किससे बन गया, a से बन गया। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, ये तो सिंपल देख के समझ में आ रहा है। थर्ड वाले का तो डी हो जाएगा, मैथमेटिक्स के लेटर है, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर है। तो थर्ड का हमारा डी हो जाएगा। और बचा क्या हमारा, थर्ड का हमारा डी हो गया, सी ए डी हो गया। बचा क्या, बी बचा। तो अब फोर्थ का बी बचा हमारा, फोर्थ का हमारा बी हो जाएगा। फोर्थ का हमारा क्या हो गया, बी हो गया। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है हमारा। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, बेसिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी, जो जून की क्लास होगी, उसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।